वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा एग्ज़ाम 2025 की जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की। ये होने वाला है इसका वीडियो नंबर 5। यानी पहले के 4 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, साथ ही साथ फिजिक्स के भी 4 वीडियोज़ ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स सबके वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। जानेंगे तत्व के प्रकार भी, यौगिक और उसके प्रकार, साथ ही साथ मिश्रण और उसके प्रकार के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व के बारे में कि तत्व क्या होता है। तत्व शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, यह किया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व होते क्या हैं? तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है। यानी तत्व क्या होते हैं जिनको किसी भी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग गुणों वाले तत्वों में ना तो तोड़ा जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें जो 118 एलिमेंट है वो सारे के सारे तत्व ही हैं। कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं। बात करते हैं तत्वों के प्रकार के बारे में। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धातु, क्योंकि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होते हैं? तो धातु वे तत्व होते हैं जिनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने इंटर में साइंस पढ़ी होगी अच्छे से, तो एलिमेंट्स जो होते हैं यानी जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। वो क्या आता है, क्यों आता है, कैसे, वो थोड़ी हाई लेवल की बात है ना, यहाँ पर उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो धातु क्या होते हैं? इनकी प्रकृति, इनकी आदत कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। ओरम यानी कि सोना, एजी चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। अब धातु क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब देखिए, आघात का मतलब होता है चोट। तो चोट लगने पे क्या होती है? फैलती है, यानी चादर के रूप में। आपने देखा होगा, पीट पीट कर इनको चादर के रूप में किया जा सकता है। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, यानी इनमें करंट पास हो सकता है। धातु क्या होती है? तन्य होती है, मतलब इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो धातु में गुण क्या होते हैं? आघात वर्धनीय, विद्युत की सुचालक, और ये तन्य होती है। नेक्स्ट है अधातु। अधातु वे तत्व होते हैं जिनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है, क्योंकि धातु त्यागते हैं तो अधातु ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं? अधातु हैं। अधातु क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। धातु सुचालक और ये कुचालक होती हैं। धातु मैंने आपको बताया था क्या होती है? आघात वर्धनीय, यानी चोट लगने पर फैलती है, और तन्य उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन अधातु में भंगुर होती है। भंगुर का मतलब जब इनको चोट मारी जाती है तो ये टूट जाती है, इनमें चमक नहीं होती है। एक बात और, आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है, बाकी किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है ना कि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है, यानी विद्युत की सुचालक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी एकमात्र धातु है जो विद्युत का चालन करती है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट है उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये क्या होती हैं? भंगुर होती हैं और धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? उपधातुओं के। उपधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी या दुर्बल अम्लीय होते हैं। या तो उभयधर्मी होंगे या फिर दुर्बल अम्लीय होंगे। नेक्स्ट है यौगिक, यानी कि कंपाउंड। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जैसे H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। HCl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात 1:1 होता है।
H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1:4 होता है। यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो यौगिक क्या होते हैं, इनमें तत्वों को क्या है, एक निश्चित अनुपात होता है। नेक्स्ट है, यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा अवयव में तोड़ा जा सकता है। अगली बात है, यौगिक के गुण क्या होते हैं, अपने अवयवों से अलग होते हैं। देखिए ये छोटी सी लाइन लेकिन आपको समझनी है अच्छे से कि यौगिक के जो गुण होते हैं अपने अवयवों से अलग होते हैं। कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं जल का। देखिए जल मिलकर बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या होती है, एक ज्वलनशील गैस होती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, एक जलने में सहायक करने वाली गैस। यानी दोनों का काम क्या होता है, देखिए आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं जल सकता। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक करती है और हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, तो दोनों का काम जलना है। लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं पानी बनाते हैं, तो पानी का काम क्या होता है, आग को बुझाना। तो जिन तत्वों से मिलकर बनी उनका काम आग लगाना था और पानी का काम आग बुझाना होता है। तो इसलिए कहा गया कि यौगिक के जो गुण होते हैं वो अपने अवयवों से अलग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं का अनुपात होता वो 2:1 होता है। क्योंकि जल का जो सूत्र है वो क्या है, H2O है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 होता है। और इसका जो भार का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:8। क्योंकि हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इसका भार 2 हो गया, और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। जब 2 से कटेगा तो 2 ही करना 2 और 2 अट्ठे 16, तो 1:8 होता है इनका भार का अनुपात। नेक्स्ट है यौगिक के प्रकार। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक यौगिक। इनमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व उपस्थित होते हैं। कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है कार्बनिक यौगिकों में। और ये अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। CH4 यानी कि मीथेन, C2H5 इथाइल अल्कोहल, C2H6, C6H6 यानी बेंजीन। तो ये जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये मैक्सिमम किससे प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक यौगिक। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कार्बनिक में कार्बन हाइड्रोजन साथ होंगे, अकार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं होते हैं। ये अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं, निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। ये सजीवों से और ये निर्जीवों से। जैसे जल, अमोनिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें या तो हाइड्रोजन होगा और या कार्बन। इनमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ होते हैं। ये सजीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक, ये निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। किसी भी अनुपात में इनको मिलाने से क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रण। अगर निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, और किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण के एग्जाम्पल वायु, समुद्री जल और दूध, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है समांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं और उनके कणों का आकार भी क्या होता है, लगभग समान होता है। इसके सभी अवयवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं, जो अवयव, यानी मान लीजिए हमने शरबत बनाया, वो पानी और चीनी से मिलकर बना होता। जब उसको हम घोल देते हैं, पानी को और चीनी को, या पानी को और नमक का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब उसको हम घोल देते हैं तो उनके कणों का आकार लगभग सेम हो जाता और हम उनको विभेद नहीं कर पाते कि चीनी है, ये नमक है या ये पानी है। वो मिल जाता पूरा। आपने ये ऐसा नहीं देखा होगा जब आप नमक घोल देंगे अच्छे से कि कहीं नमक ज़्यादा कहीं नमक कम, ऐसा नहीं होता। वो अच्छे से मिक्स होने के बाद सारे का सारा सेम हो जाता है। और ये क्या होता है, स्थायी होता है समांगी मिश्रण। एक बार अगर आपने उसमें नमक घोल दिया तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम रखने के बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कि नमक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसको नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल वायु, जल तथा नमक का मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, ये सारे के सारे क्या है, समांगी मिश्रण है। और एक बात ध्यान रखनी है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल और नमक, ये 2 पदार्थ हो गए। अब इनका मिश्रण कैसा बनेगा, समांगी, तो वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। जल और चीनी का मिश्रण भी समांगी बनता, वो भी विलयन कहलाएगा।
और वायु का मिश्रण भी क्या होता है, समागी, क्योंकि वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। इसमें आपने देखा होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं विभेद कर पा सकते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि समागी मिश्रण होता है। तो क्या कहलाता है, वो विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण। इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सभी अवयवों को नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यानी विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें जो मिश्रण के अवयव होंगे वो समान रूप से वितरित नहीं होते, जैसे समागी में थे। इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जैसे रेत और लोहा चूर्ण। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रेत प्लस पानी। अगर आप रेत को पानी में डाल देंगे तो रेत के कण अलग दिखाई देंगे और पानी अलग दिखाई देगा। और दूसरी बात, कुछ टाइम बाद क्या होता है, रेत नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है वो अस्थायी होता है, समागी स्थायी होता है, विषमांगी अस्थायी होता है। उसके बाद है धुआं। धुआं भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। धूल, धूल भी क्या होती है, विषमांगी मिश्रण होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने डिस्कस किया है तत्व, तत्व के प्रकार, यौगिक, यौगिक के प्रकार, और मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।